एवरीवन वेलकम बैक। सो आज एक स्मॉल कैप फार्मा कंपनी का डिस्कशन करेंगे जहां पे मार्जिन एक्सपेंशन भी है एंड हाई ग्रोथ भी है। द कंपनी नेम इज क्वालिटी फार्मा। सो फार्मा सेक्टर को आई एम ट्रैकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल एंड ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है। काफी सालों से बहुत ज्यादा हेडविंड्स थे इस सेक्टर में, प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब चीजें चेंज हो रही है। तो फार्मा सेक्टर में काफी अच्छी कंपनीज हैं। विल ट्रैक वन बाय वन एंड इस सेक्टर को वेरी सिंपल टर्म में डिस्कस करेंगे। जो टर्म्स जो जार्गन्स है इस इंडस्ट्री के बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैं चार्ट्स इसलिए दिखाता हूँ आपको, थोड़ा दिखाने के लिए मार्केट क्या कह रही है, बिकॉज प्राइस एक्शन से आपको बहुत कुछ पता चलता है। एंड इफ यू लुक इन द निफ्टी फार्मा इंडेक्स, सो ये ऑल टाइम हाई पे अभी रिसेंट ब्रेकआउट आया, जिसमें 2 साल से हमारा इंडेक्स परफॉर्म नहीं करा। मेजर बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं करा, बट फार्मा सेक्टर इज शोइंग द स्ट्रेंथ। सो सेक्टर रोटेशन होता है, उसके पीछे रीजंस भी होते हैं। सो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन फार्मा सेक्टर एज वेल, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो एक डिफरेंट वीडियो रहेगा। एंड ये सेक्टर काफ़ी टाइम से पेन में था, बहुत ज़्यादा, मतलब 6-7 साल 2015 से अंडर परफॉर्म कर रहा था। एंड पोस्ट कोविड धीरे-धीरे मोमेंटम आया एंड नाउ दिस सेक्टर इज पिकिंग अप वेल। और बिंदु फार्मा देखोगे, सो आई एम शोइंग यू द लार्ज कैप कंपनीज जो इस सेक्टर के हैं। ये काफ़ी सालों बाद अभी मूवमेंट हुई है, मतलब 2015 से सेक्टर स्ट्रगल कर रहा था। नाउ वन बाय वन कंपनीज आर मूविंग आउट। ये टेक्निकल वाइज हो गया, फंडामेंटल वाइज भी काफ़ी चीज़ चेंज हो रही है। Syneris Pharma एक कंपनी है, विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस एज वेल। ये ऑल टाइम हाई पे है। देन क्वालिटी फार्मा का ये शेयर प्राइस है स्टॉक में काफ़ी अच्छा रनअप आया है। एंड एक 2000 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। एंड ये रिसेंटली एक बहुत अच्छा रनअप आया है। अब इसको पूरा डिटेल में समझते हैं वन बाय वन पीपीटी के थ्रू। सो सिंपल एनालॉजी से समझेंगे कि क्या करते हैं, कि जो फार्मा के जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको एक किचन के एग्जांपल से समझेंगे, सो दैट आप सबको समझ आए। सो कंपनी बहुत पुरानी है, 40 साल से बिजनेस में। अमृतसर पंजाब की है। अरोड़ा फैमिली इज अ प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी। सो अभी फार्मा में होता क्या है, सबसे पहले आते हैं बेसिक केमिकल्स, एपीआई फॉर्मुलेशन एंड ब्रांडेड कंपनी। बहुत ज्यादा भारी लगा, अब सिंपल समझते हैं। किचन में आप समझो, एक आपको डिश बनानी है, लेट्स से कढ़ाई पनीर, ठीक है। एंड आपको उसके लिए क्या चाहिए, रॉ सब्जियां चाहिए, टमाटर प्याज जो भी चीजें चाहिए उसको आप काटोगे। वो होते हैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स, को बेसिक केमिकल समझ लो। वो एक कमोडिटी बिजनेस है, उसमें कोई मार्जिन नहीं देगा आपको, सब लोग वही कर रहे हैं। उसके बाद आता है इन इन चीज़ों को, रॉ मटेरियल को आप सब्ज़ी बनाते हो, कढ़ाई में ऑयल लोगे, मिक्सी में पीसोगे, सब करोगे। तो वो एक एपीआई होता है, जो मेन चीज़ होती है, जो खाना कुक्ड बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एपीआई समझ लो, इज़ द कुक्ड रॉ मटेरियल, ठीक है? मतलब जो सब्ज़ी बन गई, एंड देन अभी वो फाइनल तो नहीं है, इसके बाद आप इसको पूरा प्रिपेयर करोगे, रेडी करोगे, फाइनली गार्निश करोगे, सजाओगे, दैट इज़ योर फॉर्मुलेशन। एंड देन उसके बाद क्या होता है, ये रेस्टोरेंट में सर्व होता है आपको। किचन में पहले बनेगा, देन आपको सर्व होगा। सो इंडिया की जो मेजर कंपनीज है ना, वो पहले के 3 प्रोसेस में है एंड फाइनल वाले प्रोसेस में, जैसे डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा, ये कंपनीज हैं, बट मेजरली हमारी फार्मा कंपनीज क्या करती हैं, फर्स्ट 3 जो प्रोसेस है उसमें काम करती हैं। पूरी डिश बना के एंड एक्सपोर्ट कर देती हैं टू द यूएस, कनाडा। एंड वहाँ की कंपनीज अपना लोगो लगा के आगे बेचती हैं। इट्स सिमिलर टू जो डिक्सन करता है, लाइक फोन मैन्युफैक्चरिंग में आगे दूसरी कंपनीज लोगो लगा देती हैं। जैसे एम्बर करता है एसी में बैक एंड वर्क। सो हमारी फार्मा कंपनीज ये चीजें करती हैं, सब्जियां काटी, उसको पूरा पकाया और उसको सजा के रख दिया। सो दैट्स द सिंपल थिंग। मतलब कभी भी लगे एपीआई क्या होता है, बेसिक केमिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल इन वेरी सिंपल टर्म्स, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजें समझ नहीं आती। आई ऑल्सो प्रेफर द सिंप्लिसिटी। एंड क्वालिटी फार्मा कहाँ पे काम करता है, फॉर्मुलेशन में। सो जो ये सब्जियों का जो एपीआईज़ होता है, ये भी खुद आउटसोर्स करता है, मतलब खरीदता है पूरी एंड उसके बाद उसको पैकेज करता है प्रॉपर, एंड देन आगे सेल कर देता है दूसरी कंपनी को लोगो लगा के बेचने के लिए। अब आते हैं क्वालिटी फार्मा। ये सिंपल है, स्पेशलिटी डिशेस बनाता है, समझ लो स्पेशलिटी किचन में काम करता है। सो इसलिए यहाँ पे हाई मार्जिन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अदरवाइज अगर आप कोई भी लेट से खिचड़ी बना रहे हो, तो वो हर कोई बना सकता है, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आप लेट से स्पेशली कुक कढ़ाई पनीर बना रहे हो, कोई आपकी शेफ स्पेशल है, वहां पे आपको प्राइसिंग पावर मिलता है। तो क्वालिटी फार्मा इज इन द स्पेशलिटी डिश, ये समझ लो। 70+ कंट्रीज में मेजरली इसका सारा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। इसके 2 वर्टिकल्स हैं। 90% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है ना, आउट लाइसेंसिंग एंड सप्लाई,
तो यहाँ पे क्या करता है, ये अपनी डिश होती है इसकी, मतलब अपना खुद से प्रोडक्ट बनाया होता है, कुछ में R&D खुद करता है, कुछ में बाहर से करवाता है, बट डिश इसकी अपनी होती है। एंड ये फिर कंपनीज देखता है कि भाई ये हमारी डिश है, आपको अपने रेस्टोरेंट में बेचनी है कि नहीं, मतलब दूसरी कंपनी जो ब्रांडेड कंपनी है वहां पे जैसे मेक्सिको कनाडा में जाके उनको पूछता है कि आपको ये हमारी जो डिश है आपको अपने रेस्टोरेंट में सेल करनी है, एंड ऐसी डील होती है। सो 90% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम दिस, 10% इज CDMO, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है कि जो बाहर की कंपनी है इनके पास आई, हमें ये पिज्जा बनाना है, इटालियन पिज्जा, हम इस वे से बनाते हैं, आपको बना के देना है। इट्स सिंपली बेसिकली सब कुछ हमारा है, बस आप हमें बना के दे दो। यहाँ पे थोड़े मार्जिन कम होते हैं। इन केस ऑफ आउट लाइसेंसिंग एंड सप्लाई जो मॉडल है, वहां पे डिश इनकी होती है, सो इनका R&D अपनी भी होती है, कई जगह कई बार आउटसोर्स भी होती है, सो इट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस। CDMO compared to this is a bit low margin business, बट यहाँ से 10% रेवेन्यू आता है। मेजर ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम आउट लाइसेंसिंग एंड सप्लाई, विट्स अ बिट हाई मार्जिन बिजनेस। देन अगर आप ज्योग्राफी वाइज देखोगे, सो इनका 95% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड 5% आता है डोमेस्टिक से। एंड एक्सपोर्ट पे भी मेक्सिको, कोलंबिया, GCC गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे दिक्कत हुई थी, अभी वॉर चल रहा है तो इनकी जहाँ पे जो कंपनीज है GCC में, वहां से पेमेंट्स नहीं आ रही थी, तो वहां पे एक इशू आया। अब बाकी ओवरऑल ठीक है, तो इधर इसकी वजह से इसके कैश फ्लोज पे भी इम्पैक्ट आया है, ये 25% ऑफ द रेवेन्यू। देन साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया में बहुत ही कम, सारी इंडियन कंपनीज बाहर एक्सपोर्ट करती हैं, बाहर मार्जिन हाई होते हैं। देन अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे, मतलब 3x, लाइक डबल हो गया इन 3 इयर्स, फ्रॉम 250 करोड़ टू अभी 500 करोड़ है, सो ऑलमोस्ट डबल हो गया। 25-26% CAGR से इनका सेल्स ग्रो कर रहा है, मार्जिन भी एक्सपैंड हुए। एंड अभी तक क्या स्टोरी थी, क्या डिफरेंट हो रहा है इन दिस कंपनी, ये तो मैंने स्टोरी बताया क्या करते हैं। सो अभी तक ये क्या कर रहे थे, अनरेगुलेटेड मार्केट में ये लोग काम कर रहे थे, जहां पे लो मार्जिन मिलते हैं, जहां पे एंट्री बैरियर नहीं होते। नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन एंड हाई, जहाँ पे हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं, वहां पे लाइसेंसिंग ज्यादा लगता है। इट्स नॉट दैट इजी टू सेल योर मेडिसिन इन EU। अगर इंडिया में बेच रहे हो, इतना रेगुलेशन नहीं है। EU में क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वहां पे हर लाइफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सो वहां पे बहुत ज्यादा रेगुलेशंस होते हैं। US में FD होता है, सो दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा प्रोसेस होते हैं। एंड वंस यू आर एबल टू क्रॉस ऑल दोस चेक्स, फिर जब आप सेल करते हो तो आपको हाई मार्जिन मिलते हैं। सो इन केस ऑफ क्वालिटी फार्मा, अब क्या था, ये लोग अभी तक अनरेगुलेटेड मार्केट्स में लो मार्जिन पे काम कर रहे थे, बट अब ये लोग हाई मार्जिन बिजनेस में जा रहे हैं। सो मार्जिन ट्रेजेक्टरी चेंज हो रही है, ये एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट है इन दिस कंपनी। एंड अभी तक इनके मार्जिन जो थे पूरे FY 26 में 500 करोड़ का रेवेन्यू था। नेक्स्ट इन्होंने 3 साल का गाइडेंस दे रखा है, FY 27, FY 28, FY 29। सो FY 26 से FY 27 इन्होंने क्या बोल रखा है कि 500 से 650 करोड़, दैट इज 30% का रेवेन्यू ग्रोथ, प्लस 24% से मार्जिन, 26 से 27%। दैट इज मान लो मोटा मोटा 30% से तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ करेगा, प्लस मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से 40% तक का EBITDA ग्रोथ आएगा। सो 30% सेल्स ग्रोथ प्लस 40% का EBITDA ग्रोथ बिकॉज ऑफ द मार्जिन एक्सपेंशन। 7-8% का एडवांटेज आ रहा है बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन, आप मैच कर लेना। देन 650 करोड़ के बेस पे फॉर नेक्स्ट ईयर दे हैव गाइडेड की 800 to 850, रफली 25-30% ग्रोथ ऑन दिस एज वेल। एंड 26-27 से मार्जिन 28%। सो आप ये समझ सकते हो मोटा मोटा 40% CAGR से इनका EBITDA ग्रो करेगा फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, जो इन्होंने गाइड करा है, कंसिडरिंग द मार्जिन एक्सपेंशन। एंड जो 1000 करोड़ का ये गाइडेंस दिया है, इसमें 200 करोड़ और ऐड हो सकता है। इट्स समथिंग मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में हाईलाइट करा था, बिकॉज उनका एक और बिजनेस है जो अभी इन्होंने ऐड नहीं करा। इट्स समथिंग इट विल बी गुड टू हैव, अभी श्योर नहीं बोला। सो रफली 30 to 40% से सेल्स 30% से ग्रो कर सकता है, EBITDA 40% से, बिकॉज ऑफ द मार्जिन एक्सपेंशन फॉर नेक्स्ट 3-4 इयर्स, जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है। एंड क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है, रेगुलेटेड मार्केट्स में एंटर करना, दिस इज वन वन ऑफ द बेस्ट केस फॉर दिस कंपनी, बिकॉज इसी के बेसिस पे सारी थ्योरी प्ले आउट हो रही है। देन कैंसर ट्रीटमेंट में ये लोग मेडिसिन बना रहे हैं, KPMG इनका ऑल्टर आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देन इसमें रिस्क क्या है, इनका कैश, पैसा तो बन रहा था बट कैश नहीं आ रहा था, बिकॉज GCC का जो इशू चल रहा था। यू हैव टू सी कैसा कैश फ्लो रहता है, बिकॉज अभी इनको पैसा लगेगा टू एक्सपैंड। सो अगर इनको एक्चुअल में पैसा नहीं आ रहा,
मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं बन रहा, सो फिर दिक्कत होगी। एंड ज्योग्राफी रिस्क है थोड़ा, जीसीसी में काम करना अभी जो अनसर्टेनिटी चल रही है। बाकी तो स्टॉक में काफ़ी रन अप आया है, वो अभी वैल्यूएशन पार्ट में डिस्कस करेंगे। देन इफ विल सी इनके डीआईज में कोई प्रेजेंट नहीं है, सो 2200 करोड़ की कंपनी कंसिडरिंग द वेरी स्मॉल कैप नेचर ऑफ द कंपनी, इसलिए मेरे को लगता है डीआईज नहीं है। बट इसका मार्केट कैप अगर 6-7 हजार करोड़ होता, अगर फिर डीआईज नहीं होते, देन इट वुड बी अ रेड फ्लैग। बाकी प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है, एंड रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। इन टर्म्स ऑफ इसका वैल्यूएशन देखोगे तो इसका पीई रेशियो जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 30 का मैक्सिमम होता था, अभी 32 पे चल रहा है, बिकॉज स्टॉक थोड़ा डिस्कवर हो रहा है एंड अब ये लाइमलाइट में आ रहा है। बट अगर आप देखोगे 32 का पी है, ठीक है, आई नो इट्स हाई है, अभी इनके ऑल टाइम हाई पे है इन टर्म्स ऑफ इनके हिस्ट्री देखोगे। बट इन टर्म्स ऑफ अगर ये 35% से ग्रो कर पा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 23 का पी हो जाएगा। सो कंसिडरिंग कि अगर ये कर पाते हैं, मार्जिन एक्सपैंड कर पाते हैं, रेगुलेटेड मार्केट्स में जाते हैं, देन इट्स स्टिल अ गुड डील। बट फार्मा में रिस्क होता है, रेगुलेटरी रिस्क, कहीं पे इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, वो चीजें ट्रैक करनी है। जो गाइडेंस दिए उससे मिस हो रहे हैं, देन यू हैव टू टेक द एक्टिव कॉल। फार्मा सेक्टर अभी डेवलप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एक बुल रन चल रहा है, सो क्लोजली ट्रैक करना डेवलपमेंट्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा। एंड और कौन सी कंपनीज आप फार्मा में ट्रैक कर रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बाकी कोई क्वेश्चंस है तो बताना, आई विल आंसर देम। थैंक यू।